राम मंदिर का चंदा, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया, ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। और पेपर लीक हो जाए, ये फिर भी समझा जा सकता है कि पेपर लीक में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जिनको अपने प्रॉफिट से मतलब होगा। लेकिन साहब, चंदा चोरी और वो भी राम मंदिर का, अगर ये खबर सामने आती है और उसमें भी ये खबर भी सामने आती कि सीसीटीवी के अंदर गड़बड़ी पकड़ी गई है, तो फिर इस देश के अंदर क्या कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इतने मजबूत हाथों में सरकार है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन अगर आप राम मंदिर का चंदा चोरी होने से नहीं रोक पा रहे हैं तो सवाल किससे पूछा जाए। और अब अगर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी वो गले में तख्ती डाल करके घूम रहे हैं कि हमें पकड़ लो, हमें जेल के अंदर डाल दो, इतना खौफ है आपका, आप ये कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, और ऐसे में अगर आप अयोध्या राम जी के मंदिर को अगर सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। ये खबर देखिए आप, ये खबर जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये खबर दैनिक जागरण की है। अगर किसी और अखबार में किसी और जगह पर अगर खबर लगती तो समझ में आता, लेकिन दैनिक जागरण की यह खबर है। और दैनिक जागरण की इस खबर को आप देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र की धनराशि में गबन हुआ है, यानी उसमें गड़बड़ी हुई है, उसमें घोटाला हुआ है, उसमें चोरी हुई है। गबन का मतलब यही होता है। 4 संदिग्ध वो दबोचे गए हैं। अब ये 4 संदिग्ध कौन थे? मंदिर परिसर के लोग थे, बाहर के लोग थे, कौन थे वो बताना चाहिए। चढ़ावे की राशि के अंदर हेराफेरी की गई है। इसमें यह भी लिखा है कि सीसीटीवी के अंदर गड़बड़ी पकड़ में आई है। अब क्या कहा जाए साहब, किससे सवाल पूछा जाए? और दूसरी बात सुनिए आप, ये अखबार है जिसमें जो है वो खबर छपी है। अब इस अखबार में पहले पेज पर यहां पर जो है वो खबर लगी है, और इसमें लिखा है संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। कितनी मासूम सरकार है। संसदीय समिति वो पूछ रही है, संसदीय समिति की तरफ से पूछा जा रहा है एनटीए से कि पेपर लीक किसको मानना है और किसको नहीं मानना है। ये पहले पन्ने की खबर है। और इसी अखबार में यहां ये आखिरी पन्ने पर यह खबर है, आखिरी पन्ने पर यह खबर है कि राम जन्मभूमि उसके चंदे के अंदर चोरी हो गई है। ये जो है वो आखिरी पेज पर यह खबर है। मैं इसलिए आपको यह दिखा रहा हूं ताकि आप इस पर विश्वास कर पाएं कि ऐसी खबर छपी है। यह खबर छपी है, देख लीजिए आप, ये देखिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर किसी आदमी ने जो है वो खबर छाप दी है और उसके बाद में किसी रिपोर्टर के ऊपर पल्ला झाड़ करके अखबार जो इस पर खेद प्रकट कर दे, ऐसा नहीं है। और इसके बाद में अब चंपत राय जो है वो सामने आए, और चंपत राय क्या कह रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, मान लीजिए कि आज अखिलेश यादव की सरकार होती, चंदा चोरी हो गया होता, तो क्या ये खबर बस इसी तरीके से आकर के और ऐसे ही रह जाती? पहली बात तो यह है कि ये खबर सामने आई है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब ये खबर सामने आई है तो अंदर खाने बहुत कुछ पका होगा, तभी जाकर के खबर सामने आ पाई, और वो भी जागरण अखबार को छापनी पड़ी। जागरण अखबार माना जाता है, कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों में ऐसे आरोप लगते हैं कि भाई सरकार का पिट्ठू अखबार है। तो सरकार से जो 4 कदम तो छोड़िए, चंद इंच भी अगर जो सरकार से उलट ना चल पाए, और अगर वो भी अगर इस तरीके की खबर छाप रहे हैं और उसके अंदर यह भी लिखा है कि साहब गड़बड़ी पकड़ी गई है, सीसीटीवी में गड़बड़ी पकड़ में आई है, तो फिर क्या कहा जाए? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? मैं ये रिपोर्ट जो आपको थोड़ा पढ़ करके सुनाता हूं।
श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की ओर से दान पात्र में डाली गई धनराशि में गबन का प्रकरण वो सामने आया है। अब इस पर चंपत राय क्या कह रहे हैं, उनका वीडियो बयान है, वीडियो स्टेटमेंट है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वो खाना पूर्ति है या सच में उसमें कुछ है, वो आप लोग तय करिएगा। पूरी खबर में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। बताया जा रहा है कि धनराशि की गिनती में लगे कुछ कर्मियों ने हेरफेर किया है, यानी अंदर के लोग हैं। ये लिखा है कि धनराशि गिनती में लगे हुए आदमी, तो धनराशि गिनती में ऐसा तो नहीं कि आप और हम जाकर के बैठ जाएंगे कि कोई लंगर चल रहा है, आलू छीलने वाले जो है वो श्रद्धालु बैठ गए वहां पर, मटर छीलने वाले श्रद्धालु बैठ गए और उन्होंने कुछ मटर खा लिए। ऐसा नहीं होता है साहब। धनराशि की गिनती करने वाले यानी आई कार्ड होगा बाकायदा उनके पास में, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा होगा और उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा एक बाकायदा, तब जाकर के सब कुछ हुआ होगा। और फिर भी गबन हो रहा है। और ऐसे लगभग 4 संदिग्ध कर्मियों को चिन्हित करके पूछताछ की गई है। गणना से जुड़े हुए अविनाश शुल्क नाम के कर्मचारी के बैंक खाते से पुलिस ने ट्रस्ट के खाते में 5 लाख रुपए वो भी रिकवर कराए हैं। 5 लाख रुपए पुलिस कह रही है कि एक संदिग्ध उसके खाते से वापस राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट है उसके खाते में डलवाए गए हैं। अच्छा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और सुरक्षा से जुड़े कर्मी भी अब दबी जुबान में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई कुछ बोलने से कतरा रहा है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस प्रकरण को उजागर किया। अब बताइए आप, अखिलेश यादव जो है उजागर कर रहे हैं। खबर जो है वो लखनऊ तक पहुंच गई, अखिलेश तक पहुंच गई। खबर अखबार के अनुसार हर कोई जो है दबी जुबान में इसकी चर्चा कर रहा है, सबको पता है। और आप सोचिए जरा, मंदिर के अंदर अगर चंदे में चोरी हो रही है तो साहब ये लोग क्या ही कर पाएंगे। खैर, और अखिलेश यादव ने उजागर किया और करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगाया और उन्होंने सरकार की चुप्पी को संदिग्ध बताते हुए न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया। ट्रस्ट ने सभी मंदिरों के सामने और पूरे दर्शन मार्ग पर लगभग 4 दर्जन दान पात्र रखवाए थे। फिर इसके बाद में 4 दर्जन का मतलब होता है 48 जो है वो दान पात्र रखे गए थे। चढ़ावे की धनराशि को प्रतिदिन एकत्रित करा करके गिनती कराई जाती है और इसके लिए ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया है, यानी एसबीआई बैंक को वहां पर अथॉरिटी दी हुई है। बैंक ने धनराशि की गणना में एक निजी एजेंसी को भी लगाया है और देखरेख में ट्रस्ट व एसबीआई के कर्मी भी रहते हैं। एक बाहर की एजेंसी भी लगी हुई है, मंदिर के लोग भी रहते हैं, एसबीआई के लोग भी रहते हैं। यानी 3 तरीके से जो आप ये कहिए, मंदिर, एसबीआई और बाहर की एजेंसी, 3 अलग अलग एजेंसियों के लोग होते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसी गणना के दौरान धीरे धीरे धनराशि में हेरफेर की जाती रही। मामला शुक्रवार को सीसीटीवी की निगरानी में पकड़ में आया है। 4 कर्मियों को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है और उनकी निशानदेही पर रकम बरामद की है। ट्रस्ट के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी, परंतु बाद में वह चुप हो गया। रविवार को एक ट्रस्टी ने वरिष्ठ कर्मी को निकाल भी दिया। इस गबन में मंदिर प्रबंधन के साथ में एसबीआई कर्मियों की भी मिलीभगत की आशंका है। मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव ने कहा कि ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। जन्मभूमि परिसर में एक एसपीजी सुरक्षा बलरामचारी दुबे, उन्होंने इसे महज अफवाह बताया है। तो साहब देखिए, मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि 3 एजेंसियां वहां लगी हुई हैं और 5 लाख रुपए तो ट्रांसफर करवाए गए हैं। 48 अलग अलग जो दान पात्र रखे जाते हैं। 48 दान पात्रों में कितना पैसा आता होगा। मतलब सोचिए आप, वहां पर एक दिन में 3-4 लाख, 1 लाख, 2 लाख अगर आदमी आते हैं, और अगर एक आदमी गिरे से गिरे अगर मान करके चलिए, कम से कम अगर मान करके चलिए कि अगर 300-400 रुपए, 500 रुपए, और बहुत बार ऐसा होता है कि राम मंदिर हर कोई हर समय तो जाता नहीं है,
तो बहुत सारे लोग 500 रुपये, कम से कम 551, 1100 रुपये, 2100 रुपये ऐसे दान करते हैं कि ये मंदिर के नाम के जो रखे हुए थे। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लाखों रुपए भी दान कर देते होंगे। कितना पैसा है ये। और इस पैसे को लेकर के अभी तक कोई एफआईआर अखबार की तरफ से नहीं लिखी गई है कि कोई एफआईआर दर्ज हुई है। कायदे से जब इस तरीके से इतना बड़ा मंदिर बना है जिसका देशव्यापी असर है, दुनिया में जो है जिसका नाम बनाया गया, और उसमें अगर इतनी बड़ी घटना हो जाए उसके बाद में कोई एफआईआर तक नहीं। अगर कोई मंदिर के बाहर चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा जाता, पब्लिक उसको पीट पीट करके सीधा कर देती है, और उसमें भी अगर कोई अब्दुल हो तो गया काम से। लेकिन यहां पर 3-3 एजेंसियां वो रोजाना लगी हुई रहती हैं, फिर उसके बाद में ये हो जाता है। अब मैं जो बयान सामने आया है राम मंदिर के, इसी अखबार के अंदर आप देखिए, ट्रस्ट की सफाई आई है और कहा है कि ऑडिट में ऐसी बात सामने नहीं आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने दान पात्र की राशि में गड़बड़ी के प्रकरण पर बयान जारी करते हुए कहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है। इस कार्य में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि वो शामिल रहते हैं। ऑडिट कार्य कई दिनों तक चलता है, वह कार्य आजकल हो रहा है। अभी तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। दो बातें हैं यहां पर। अब वीडियो बयान आप सुनिए चंपत राय का। ये महासचिव है साहब, मतलब करता धरता सब कुछ मान करके चलिए। अब ये जो बयान दे रहे हैं, इनके बयान में और जो अखबार ने जो रिपोर्ट किया है उसमें थोड़ा सा विरोधाभास दिखाई दे रहा है। अखबार लिख रहा है कि रोजाना ऑडिट होता है, रोजाना गिनती होती दान पात्रों की। ये कह रहे हैं कि ऑडिट होता है, यानी चंपत राय जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दान पात्रों का जो पैसा है उसका हिसाब किताब, उसका ऑडिट होता है, वो चलता रहता है। और आजकल वो काम चल रहा है, यानी रोजाना नहीं होता है। यानी ये मामला हो सकता है कि लंबा हो। अब सुनिए जरा, उनके शब्दों को सुनिए और फिर अपने आप से अंदाजा लगाइए। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। अब साहब, जब एक तरफ इतना सब कुछ हो रहा है और ऐसे में विपक्ष के नेताओं तक बात पहुंच रही है, जाहिर सी बात है अयोध्या के लोगों में वो खबर फैली होगी और अयोध्या में ये भी कहा गया होगा कि भाई कम से कम अखिलेश यादव से ही कहिए, वही कुछ संज्ञान ले इसका। और ऐसा नहीं कि अयोध्या पूरी की पूरी भाजपा में है। अयोध्या में भाजपा हार गई थी, इस बात को तो आप नहीं भूले होंगे। तो ऐसा नहीं कि अयोध्या के अंदर जो लोग हैं, पुजारी हैं, पंडे हैं या जो महंत हैं, वो सारे के सारे भाजपा ही है। नहीं साहब, उसमें बहुत सारे ऐसे जो कांग्रेस के पुराने जमाने के हैं, जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं। राहुल गांधी, गांधी परिवार उनको सीधा आशीर्वाद भेजते हैं। वो सीधी बातचीत होती है गांधी परिवार में, 10 जनपद में सीधा जिनके पास फोन चला जाता है। ऐसे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऐसे भी कुछ महंत हैं वहां पर जिनका गांधी परिवार के साथ में सीधा कनेक्ट है। कुछ ऐसे भी महंत, साधु, संत हैं जो अखिलेश यादव से सीधा फोन पर बातचीत करते हैं। और इसीलिए अयोध्या देखी बीजेपी हार भी गई थी। और ये चंदा चोरी अभी कितनी बड़ी खबर बनेगी, इसका 27 के चुनाव पर क्या असर होगा मैं नहीं कह सकता हूं कुछ भी। लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश ने ट्वीट किया है और क्या कह रहे हैं ट्वीट करके? वो कह रहे हैं कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम को गायब वो पाया गया है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है और कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय स्वतः संज्ञान लेने की हम मांग करते हैं, और क्योंकि इसका संबंध सीधा वैश्विक स्तर पर समस्त सनातन समाज के प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ में है, और सरकार की चुप्पी वो संदिग्ध है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई न्यायालय कम से कम सीधे आकर के और न्यायालय इसकी जांच करे।
मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी कोई खबर वो छपना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ऐसी खबर अगर आपको बता दी जाए, दिखा दी जाए, कह दिया जाए, उस खबर को भी आप बाहर आकर के रिपोर्ट कर पाए, इसके लिए भी आपको सीधा दिल्ली में फोन करके पूछना पड़ेगा कि साहब ऐसे ऐसे एक खबर है मेरे पास में, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं चलाऊं या ना चलाऊं। किसी रिपोर्टर में या कहीं पर आप यूं कहिए कि इतना संवेदनशील मामला हो, हिम्मत नहीं है साहब कि कोई सिंपल साधारण तरीके से उसको रिपोर्ट कर दे। दूसरी बात, अगर ये छपने को मजबूर हो गई, अखिलेश यादव कह रहे हैं वो एक अलग बात है, छोड़ दीजिए उनको, और उसके बाद में ये सामने आ गए साहब चंपत राय जी, तो इसका मतलब क्या है? इतना धुआं उठा हुआ है तो इसका मतलब अंदर आग लगी हुई है क्या? अब इस पर क्या कह रहे हैं संजय सिंह, सुनिए जरा। संजय सिंह जो है वो कह रहे हैं कि ये चंदा चोरों की सरकार है, चंदा चोर वो गद्दी छोड़ें और श्री राम के नाम पर जो चंदा चोरी करने वालों को जेल भेजो। और चंपत राय से ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रभु श्री राम की सौगंध खा करके कह करके दिखाइए, प्रभु श्री राम की मूर्ति के ऊपर हाथ रख करके कहिए कि आपने यहां पर चंदा चोरी नहीं हुआ है। जय हिंद साथियों, आज आप लोगों ने एक खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई, करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं, इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज़ उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो मैं, जो पदाधिकारी महोदय ने स्टेटमेंट जारी किया है चंपत राय जी, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम के प्रतिमा पर हाथ रख के सौगंध खा के ये कह दीजिए कि चंदा चोरी नहीं हुई है, आपकी बात लोग मान लेंगे। आप प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के कसम खाइए चंपत राय जी की चोरी नहीं हुई है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप इस चीज को करके दिखाइए, वरना बताइए किन किन लोगों ने चंदा चोरी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। जय हिंद। अब मैं आपसे एक मासूम सा सवाल पूछना चाहता हूं। इतनी बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई, क्या आपने तथाकथित उन धर्म के ठेकेदारों को कहीं पर देखा है जो गाय के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और इधर और उधर जो सड़क पर उतराते हैं और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूं। क्या वो कहीं गए और उन्होंने कहा कि साहब ये तो हम सहन नहीं करेंगे? आप सोचिए कि आस्था वो भी कितनी सेलेक्टेड होती है, किस तरीके से जो है वो इन लोगों की आस्था, पर्टिकुलर उन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, वो ठेकेदार कितने सेलेक्टेड हैं। चूं नहीं निकल रही किसी की। छोड़िए वहां पर जाना, अयोध्या में जाकर के सड़क पर उतर करके और वहां पर उतर करके और पूछना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर 2 मिनट की वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं कि भाई हमने ऐसी बात सुनी है, मोदी जी, योगी जी बताइए ऐसा कैसे हो गया। कोई इतना तक नहीं पूछ पा रहा है। और बाकी इस खबर पर टीवी में तो कहां डिबेट होगी, बताइए आप। आजम खान उन पर बकरी चोरी के, किताब चोरी के, शराब की बोतल चोरी के आरोप लगे और आजम खान उनको ऐसे ऐसे मामलों में, बकरी चोरी, किताब चोरी, शराब की बोतल चोरी, ऐसे ऐसे मामलों में मुकदमे झेलने पड़े। और यहां
जहां पैसा कितना है नहीं पता। अखबार लिख रहा है कि 5 लाख रुपए तो उल्टा रिकवर करवाया गया है, और वो एक आदमी से करवाया गया है। राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हो गया और बहुत बड़े राष्ट्रभक्तों की, राम भक्तों की सरकार चल रही है साहब। मोदी और योगी वो फिर क्या कर रहे हैं? अगर राम मंदिर सुरक्षित नहीं है, राम मंदिर का चंदा सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर के अगर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। खैर, अब ये जो अखबार है जिसमें खबर छपी है, कल को अगर ये माफी मांग ले और चंपत राय और ये बाकी लोग कुछ और कह दें तो अलग बात है। बाकी अभी तक तो खबर यही है। शेयर कीजिए इस खबर को अगर आपको लगता है कि जरूरी है, और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई जरूरी नहीं है तो ठीक है, रहने दीजिए, आराम कीजिए। कहाँ इतनी तकलीफ लेना है, धूप है और भी बहुत सारे काम शायद आपको होंगे। शुक्रिया, थैंक यू।